हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन ग्रोथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जामिनेशंस में जहां पे भी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशंस में पहले पूछे जा चुके हैं और आने वाले टाइम में भी पूछे जाते रहेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को, यहाँ दल होगा, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। वंस अगेन, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोई भी राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल हो। कम से कम कितने राज्य स्तर का दल होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्यों का। वह कम कोई भी राजनीतिक दल अगर वो 4 राज्य स्तर का दल है, तभी वो जाके भारत का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है किस देश से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व? तो लिए गया है आयरलैंड से। वंस अगेन, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया गया तो किस देश से? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। एक सेकेंड, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड रुक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। वित्तीय आपात की बात की गई है अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः कितनी अवधि के लिए लगाई जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ये 2 क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप करेंगे, अगला देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई है, अस्थाई नहीं, ठीक है, इस पर ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 7। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किया जाने वाला पहला राज्य कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किया जाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? यहाँ कहा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कहा नहीं है, कहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। यहाँ कहाँ लिखा गया, लेकिन यहाँ होगा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया?
तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। बाय मिस्टेक हम राष्ट्रपति बोल देते, उसको ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी आयु 35 वर्ष ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में किसे है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद को। संविधान में संशोधन का अधिकार किसे है? तो ये हो जाएगा संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुशंसित समान नागरिक संहिता क्या सुनिश्चित करने के लिए है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता। नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुशंसित नागरिक संहिता क्या सुनिश्चित करने के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति को यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की सिफारिश कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। कौन राष्ट्रपति को यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की सिफारिश कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? तो फांसी की सजा भारत में सिर्फ राष्ट्रपति माफ कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से। राष्ट्रपति के अध्यादेश से संविधान का अनुच्छेद 123 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 137 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137 में। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, और जिसका आधार क्या है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, इसका आधार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय जो है या उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस का दिया गया है, तो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम में क्वेश्चंस का संख्या बढ़ाया जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।